पूर्वी दिल्ली में चुनाव अभियान की रफ्तार तेज। बीजेपी, आप, कांग्रेस अपनी अपनी जीत का भर रही हैं दम। हर दिन इलाके के लोगों से मिल रहे हैं प्रत्याशी। जीटीबी एन्क्लेव में पीड़ित के बयान पर केस दर्ज कर ड्राइवर की तलाश जारी। दिल्ली पुलिस के एक हेड कांस्टेबल के साथ हिट एंड रन की थी वारदात। पुलिसकर्मी ने गलत तरीके से ट्रक चला रहे ड्राइवर को रोकने की थी कोशिश। क्राइम ब्रांच में ईस्टर्न रेंज टीम ने करीब 72 किलो गांजे के साथ एक लड़की समेत 3 लोगों को किया गिरफ्तार। गांजा लेकर सीमापुरी में डिलीवरी करने जा रहे थे, तभी पकड़े गए। एनडीपीएस एक्ट के तहत केस किया गया दर्ज। हर्ष बिहार में पत्नी के कर्ज से परेशान होकर पति ने गला दबाकर पत्नी की हत्या। फोन करके मायके वालों को बताया, फांसी लगाकर की आत्महत्या। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच की शुरू। उस्मानपुर थाना में उधारी के 500 रुपए न देने पर लड़के पर साथियों ने किया चाकू से हमला। पुलिस को सिग्नेचर ब्रिज के पास घायल अवस्था में मिला लड़का। मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश जारी। जीटीबी में चल रहा इलाज। धोखे से बुलाया था लड़के को। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीसीएन में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान और आप देख रहे हैं पूर्वी दिल्ली खास। अब होते हैं रूबरू पूर्वी दिल्ली की अहम खबरों के साथ। एमसीडी चुनाव को लेकर प्रत्याशी अब डोर टू डोर कैंपेन करने लगे हैं। गांधीनगर से प्रत्याशी अंजना शर्मा ने आज अपने इलाके में डोर टू डोर प्रचार किया और लोगों को कांग्रेस के कार्य के बारे में बताया है। जहां लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया और मिठाइयां खिलाकर अपना समर्थन देने का एहसास भी दिलाया। अंजना शर्मा लोगों को आने वाले चुनाव के लिए अपने वादे से लेकर अपने कामों को गिना रही हैं और अपने लिए वोट करने की लोगों से अपील कर रही हैं। भारी जनसमूह अंजना के साथ देखा जा रहा है और कांग्रेस का समर्थन इलाके में मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। मुझे अपार समर्थन मिल रहा है, लोग बहुत प्यार से मिल रहे हैं और मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे सामने ये गलियों में से निकल रही हूँ, कहीं पे सड़कें टूटी हुई है, कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, वो सब मैं देखते चल रही हूँ। बहुत प्यार मिल रहा है लोग क्योंकि 5 साल पहले हमने काम किया, वो 5 साल के बीच में जो गैप हो गया तो उसके कारण वो परेशान हो गए थे, फिर दोबारा से वो कांग्रेस की ओर आ रहे हैं, तो इसलिए बहुत प्यार मिल रहा है। एमसीडी चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हैं। आपके उम्मीदवार जुगल अरोड़ा लोगों से घर घर जाकर मिलकर उनकी समस्याएं को सुन रहे हैं। जुगल अरोड़ा आज गीता कॉलोनी के 3 और 4 ब्लॉक पहुंचे, जहां पर उन्होंने जनसंपर्क अभियान किया। साथ ही लोगों ने उन्हें फूलों की माला पहनाकर उनका भव्य स्वागत किया। साथ ही अपना पूरा समर्थन देने की बात कह रहे हैं। आज मैं गीता कॉलोनी 3 ब्लॉक 4 ब्लॉक इस एरिया में राउंड कर रहा हूँ। यहाँ पे बहुत समस्या, आप देखिए सामने ही कूड़ा नज़र आ रहा है। यहाँ छोटे छोटे कूड़े के पहाड़ हैं। यहाँ सबसे बड़ी पार्कों की समस्याएं हैं। यहाँ पार्क है लेकिन पार्क बहुत बुरे हालात में है। कोई लाइट नहीं है, कोई पौधा नहीं है, कोई घास नहीं है, ना यहाँ तक कि बेंचेस भी नहीं है। यहाँ लोगों ने बहुत शिकायत की है। मैं आने के बाद यहाँ के निवासियों से वादा किया है कि पार्कों की व्यवस्था ठीक करूँगा और नालियाँ जैसे घर के बाहर हैं उनको पहले ठीक करवाऊँगा। समर्थन कितना मिल रहा है लोगों को? यहाँ पूरा समर्थन मिल रहा है। लोग बदलाव चाहते हैं क्योंकि 5 साल पीछे 15 साल बेहाल रहे हैं और पिछले 5 साल बिल्कुल खराब रहे हैं। उसमें निगम पार्षद ने एक भी काम नहीं किया, कोई विकास कार्य नहीं किया। 2 जनों का विकास हुआ, एक खुद का और एक उनके चेले का। पार्षदों की सैलरी अभी है नहीं। जो उस समय के हमारी सरकार आती है तो वो उस समय देखा जाएगा, सैलरी लगानी चाहिए क्योंकि हम निस्वार्थ काम कर रहे हैं। पूर्वी दिल्ली के न्यू संजय अमर कॉलोनी सी और डी ब्लॉक में बीजेपी के उम्मीदवार डॉक्टर चेरी सिंह ने कहा कि यहाँ बहुत से काम करने हैं। जीतने के बाद सबसे पहले सी ब्लॉक और डी ब्लॉक में समस्या का जो अंबार है उसको ठीक किया जाएगा। हम जनता के हित के लिए सभी काम करेंगे। इलाके में घूम घूम कर उम्मीदवार अपने लिए लोगों से वोट मांग रहे हैं। सर, हमने आज न्यू संजय अमर कॉलोनी सी और डी ब्लॉक का दौरा किया है। यहाँ पे पदयात्रा करी है और रिस्पांस और हम लोगों का प्यार हमें मिला है। ऐसी बात नहीं है, मैं मानती हूँ थोड़ी समस्या तो है लेकिन उसका समाधान मैं जीत कर आऊँगी। सबसे पहले उसी का हम समाधान करेंगे। सर, इस चीज़ में तो मैं अपने भारत सरकार और माननीय अमित शाह जी पे पूरा विश्वास रखती हूँ। इस चीज़ के बारे में मैं कोई प्रतिक्रिया नहीं देना चाहूँगी। इसका निर्णय हमारी भारत सरकार ले। जिस जगह पे स्थान पे न्यू संजय अमर कॉलोनी का सी और डी ब्लॉक है,
मैं बहुत अच्छे मार्जिन से यहाँ पर जीत करके गया था और लोगों के अंदर आज मैं वो जज्बा देख रहा हूँ कि किस प्रकार से उनका प्रेम नहीं और जिस प्रकार का मान सम्मान मुझे मिल रहा है, मैं भावुक हो गया हूँ। किसी स्थान से जिन्होंने मुझे बना करके निगम परिषद बनाया, सादा सब जोन का चेयरमैन बनाया और मेयर बनाया, मैं उन लोगों का ये एहसान कभी नहीं भूल पाऊँगा। और उनसे ये विनती भी करता हूँ कि आने वाली 4 दिसंबर को मेरी पुत्रवधू डॉक्टर चेरी सिंह को अपना आशीर्वाद दे करके जिताएं। पूर्व दिल्ली में जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आती जा रही है, इलाके में चुनावी माहौल गर्म होता जा रहा है। इलाके में रैलियां, जनसभा कर उम्मीदवार अपने लिए वोट मांग रहे हैं। जगतपुरी में बीजेपी उम्मीदवार मीनाक्षी शर्मा हर रोज राउंड कर रही हैं। घर घर जाकर लोगों की समस्याओं को सुनकर अपने लिए वोट मांग रही हैं। इस राउंड में कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। हमारी जगतपुरी की समिति हो गई है और हमारी अनारकली में भी कुछ गलियां हमने कर ली हैं और हमें जनता का सहयोग भी बहुत अच्छे से मिल रहा है। उत्साह भरपूर है लोगों में भारतीय जनता पार्टी के प्रति। मतलब लोगों को कहना है इस समय कि हमें केजरीवाल जी छुटकारा पाना है। 5 साल में 5 दिन वो अपने वार्ड में छोड़ो 5 दिन अपने ऑफिस में नहीं बैठी। 5 साल में जो सड़कें मैं बना गया था, एक सड़क सिंगल वन भी सड़क वो नहीं बना पाई। सड़कों में खड्डे, बुरा हाल, जहाँ जाते हैं जिस गली का बुरा हाल है। जिस पार्टी में चली गई आप पार्टी से, अगर इन्होंने अच्छे काम किए होते तो वही बीजेपी दोबारा नहीं टिकट देती। इन्हें पता था मैंने काम गलत किए हैं तो बीजेपी टिकट नहीं देगी, इसलिए पार्टी इन्होंने चेंज की। भरपूर सहयोग मिल रहा है, सारी जनता हमारे साथ है क्योंकि जो सिटिंग काउंसलर है उससे दुरुस्त है ये जनता, क्योंकि वो लेंटर माफिया के नाम से जाना जाता है। कोई गरीब आदमी इस क्षेत्र के अंदर अगर अपना एक लेंटर डालता है तो वो पहले इस बात से दुखी होता है कि मैं उसकी व्यवस्था कहाँ से करूं। कोई भी घर ऐसा नहीं है, कोई रेडी पटरी वाले तक नहीं छोड़े गए। वहीं जगतपुरी में आप उम्मीदवार रेखा दीक्षित का कहना है कि चुनावी माहौल आपके रंग में रंगा हुआ नजर आ रहा है। पिछले 5 साल के कार्यकाल को देखते हुए जनता हमको जिताने के लिए मन बना चुकी है। पूर्ण बहुमत से हम लोग इलाके में जीत कर आ रहे हैं। हमारे कार्यकर्ता जनता के हित के लिए साथ खड़े हैं। जीत हमारी ही होगी। अनारकली का और जगतपुरी का राउंड है। लोगों का रिस्पांस कैसा मिल रहा है? लोगों का फूलों की वर्षा कर रहे हैं, बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है और हम भारी बहुमतों से जीत रहे हैं। ऐसे में ये जानना चाहती हूँ कि पार्षदों का कोई वेतन नहीं होता, कोई सैलरी नहीं होती, क्या आप मानती हैं कि पार्षदों को भी सैलरी मिलनी चाहिए? मिलनी चाहिए, पर अगर नहीं मिलेगी तो हम अपने फंड से कराएंगे, अपने पास से कराएंगे। में 100% आम आदमी पार्टी का प्रथम दिल्ली में लहराएगा। आप पता कर लीजिए, लोग जानते ही नहीं है कांग्रेस का उम्मीदवार कौन है और बीजेपी का उम्मीदवार कौन है। हमने पूरे 5 साल एक बेटा बन के बच्चा बन के दोनों ने, क्योंकि एक निगम पार्षद है, एक निगम पार्षद फ्री, वो स्कीम चलाकर हमने कार्यकर्ताओं को सभी को साथ रख के अपने वार्ड के अंदर सफाई की व्यवस्था दुरुस्त कराई है, पूरी सफाई कराई है। बहुत अच्छा माहौल जा रहा है। हाँ जी, सारे हर एक कोई हमारे को कोऑपरेट करने में लगे हुए हैं। बहुत अच्छा माहौल आ रहा है और रेखा जी ने हमारी हर प्रकार की सहायता करी है। जब भी हम इनको फोन करते हैं, एक फोन में हमारी तैयार रहते हैं। रेखा दीक्षित जी हमारी बहुत अच्छी निगम पार्षद रही हैं। हम उनसे उम्मीद करते हैं वो आगे भी बहुत अच्छे कार्य करती रहेंगी। वहीं जगतपुरी में कांग्रेस उम्मीदवार मधु प्रेम चौधरी का कहना है कि लोग शीला दीक्षित के कामों को याद कर रहे हैं। कांग्रेस ने अपने कार्यकाल में काम किए थे, वही काम हुए हैं। पिछले 15 साल से इलाके के पार्षद नदारद दिखे हैं। जनता के मन में अब कांग्रेस को लेकर प्यार है, समर्थन है। हमको इलाके की जनता पसंद कर रही है। ये आज जगतपुरी है, अम्बेडकर गेट से हमने शुरू किया है। पूरी जगतपुरी का आज राउंड करेंगे और इसमें लोगों की इतनी समस्याएं हैं, इतनी ज़्यादा गंदगी है यहाँ पे, लोग इतने परेशान हैं, बहुत दुखी हैं। नालियों में कितना कूड़ा है, मच्छर हैं, बच्चे खेल नहीं पाते, बहुत ही परेशान है यहाँ पे लोग। भाई बहनों का इतना प्यार मिल रहा है ना, दिल खुश हो गया है। सर पे हाथ रख के बुजुर्ग भी कहते हैं आशीर्वाद तुम्हें ही मिलेगा। माहौल आपको दिखाई दे रहा है, वन साइडेड माहौल है। दोनों के दोनों पहले काउंसलर ने यहाँ के लोगों को लूटा है, लूट जिसे कहते हैं, उसने लूट मचाई है। उसने काम कोई नहीं किया, सिंगल काम वो नहीं बता सकता। और हम सिर्फ सेवा करेंगे। मैंने कहा है कि किसी को बिल्डिंग के लिए किसी से एक पैसा नहीं लेने दूंगा। और जितनी हाजिरी होती है, जितने लोग सफाई कर्मचारी होते हैं, उसका रजिस्टर देखेंगे। हर आदमी आकर के गिन सकता है और जब चाहे गिन सकता है। सुबह जैसे भी हो, नंगे पैर, जब तक ये इनका काम नहीं हो जाएगा ये नंगे पैर ही रहेंगी। बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, बहुत अच्छे से ही हमें विजयी बनाएंगे।
बहुत अच्छे लोग सब, हर कोई नहीं आएगा, हाथ ही आएगा। जीत तो हम चुके हैं मैडम, हम तो ये देख रहे हैं कि अब लीड किसने से कर रहे हैं। जिस प्रकार से गंदगी के ढेर हैं, सड़कें टूटी हुई हैं, कुछ भी कार्य क्षेत्र में नहीं हुआ और हर तरफ हर आदमी परेशान है, लोगों के अंदर रोष है और लोग चाहते हैं कांग्रेस वाली दिल्ली, लोग चाहते हैं शीला दीक्षित वाली दिल्ली। पत्नी द्वारा किए गए कर्ज से परेशान युवक ने पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी। इतना ही नहीं, आरोपी ने पत्नी की हत्या करने के बाद उसे आत्महत्या का केस भी बनाने की कोशिश की, लेकिन बाद में उसने हत्या करने की खुद ही कॉल की। मामला हर्षप्यार इलाके का है, जहां मृतका अर्चना है। हत्या करने के बाद आरोपी ने उसके मायके में कॉल कर अर्चना के फांसी लगाने की सूचना दी, लेकिन बाद में खुद ही पुलिस को कॉल कर पत्नी की हत्या करने की सूचना दी। खबर मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी पति योगेश कुमार को पत्नी के शव के पास से ही दबोच लिया। शुरुआती जांच के बाद आरोपी ने बताया कि उसकी पत्नी ने नौकरी लगवाने के नाम पर लोगों से करोड़ों रुपए लिए हुए थे, जिसके बाद कर्जदार उनके घर पर आकर परेशान कर रहे थे। इसी वजह से उसने पत्नी की हत्या की। पुलिस मामले की जांच कर रही है। जानकारी के मुताबिक अर्चना परिवार के साथ दुर्गा मंदिर वाली गली सुशीला गार्डन में रहती है। उसके परिवार पति योगेश कुमार के अलावा 3 महीने के बेटा और बेटी हैं। दोनों की शादी को 7 साल से अधिक का समय हो गया है। अर्चना पहले आंगनवाड़ी में काम किया करती थी, लेकिन बाद में उसने दुर्गापुरी चौक पर अपनी प्लेसमेंट एजेंसी खोल ली। वहीं योगेश अशोकनगर इलाके में साइबर कैफे चलाता है। रविवार रात को उसने पुलिस को कॉल कर खबर दी। उसने पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी। पुलिस खबर मिलते ही उसके घर पहुंच गई। मकान की दूसरी मंजिल पहुंचने पर जमीन पर अर्चना का शव पड़ा हुआ था। उसके गले में चुन्नी का फंदा लगा हुआ था। योगेश भी वहां पर मौजूद था। अर्चना का मायका अशोकनगर इलाके का है। इसके परिवार में पिता घनश्याम, भाई ललित और अन्य सदस्य हैं। परिजनों ने बताया कि अर्चना और योगेश की साल 2015 में शादी हुई थी। शादी के बाद दोनों के यहाँ कोई बच्चा नहीं हुआ। अभी पौने 3 महीने पहले ही अर्चना ने जुड़वा लड़का लड़की को जन्म दिया था। 3 दिन पहले 19 साल का एक लड़का घायल हालत में सिग्नेचर ब्रिज के पास पड़ा मिला। घायल को एम्बुलेंस से अस्पताल पहुंचाया गया। वहां से मामले की सूचना न्यू उस्मानपुर पुलिस को दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक घायल को जीटीबी अस्पताल रेफर कर दिया गया था। उसकी छाती पर 2 जगह चाकू से वार कर दिए गए। वह बयान देने की स्थिति में नहीं था। इलाज हो जाने पर 2 दिन बाद युवक ने थाने में जाकर पुलिस को आपबीती बताई, जिससे खुलासा हुआ कि उधार दिए 500 रुपए वापस मांगने पर जानकार नहीं अपनियों के साथियों के साथ उस पर चाकू से हमला कर दिया। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी का कहना है कि पीड़ित के बयान पर हत्या का प्रयास का केस दर्ज कर लिया गया है। आरोपियों की तलाश की जा रही है। पीड़ित अनस, जिसकी उम्र 19 साल है, परिवार के साथ मुस्तफाबाद इलाके में रहता है। जीटीबी इनक्लेव इलाके में दिल्ली पुलिस के एक हेड कांस्टेबल के साथ हिट एंड रन का मामला सामने आया है। दरअसल पुलिसकर्मी ने गलत तरीके से ट्रक चला रहे ड्राइवर को रोकने की कोशिश की, तो आरोपी ने रुकने की बजाय उन्हें टक्कर मार दी। इसके बाद ट्रक को मौके पर ही छोड़कर फरार हो गए। पुलिस ने पीड़ित आशीष, जिसकी उम्र 38 साल है, उसके बयान पर केस दर्ज कर लिया है। साथ ही ट्रक को कब्जे में लेकर आरोपी चालक की तलाश शुरू कर दी है। आशीष परिवार सहित गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन में रहते हैं। वे दिल्ली पुलिस में बतौर हेड कांस्टेबल कार्यरत हैं। इन दिनों उनकी तैनाती शादरा पुलिस स्टेशन में है। रविवार सुबह करीब 8 बजे वे ड्यूटी खत्म करके बाइक से घर के लिए निकले थे। इस बीच रास्ते में मानसरोवर पार्क वाले फ्लाईओवर पर एक ट्रक चालक बिना इंडिकेटर दिए उनकी लाइन में आकर यूं टर्न लेने लगा। इस पर उन्होंने आरोपी की जोर से आवाज देकर ट्रक रोकने के लिए कहा, मगर आरोपी ने आशीष की बाइक को टक्कर मार दी। इस कारण वह बाइक समेत नीचे गिर गए। उनके दाहिने पैर में चोट लग गई। ये देखकर आरोपी अपने ट्रक से कूदकर वहां से भाग गया। मौके पर जमा हुए लोग घायल पुलिसकर्मी को अस्पताल लेकर गए। साथ ही मामले की सूचना पुलिस को दी गई। क्राइम ब्रांच की ईस्टर्न रेंज टीम ने करीब 72 किलो गांजे के साथ एक लड़की समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपी असम निवासी लक्ष्मी सिंह, जिसकी उम्र 25 साल, बिहार निवासी नूर मोहम्मद, जिसकी उम्र 39 साल, और उज्जवल कुमार, जिसकी उम्र 23 साल, आंध्र प्रदेश से गांजा लेकर सीमापुरी में डिलीवरी करने जा रहे थे, तभी पकड़े गए। इनके खिलाफ NDPS एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है। आरोपी से पूछताछ कर पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि वे किसे गांजा देने जा रहे थे। पुलिस अधिकारी ने बताया कि शनिवार रात उनकी टीम को सूचना मिली थी कि एक लड़की समेत 3 लोग गांजे की खेप लेकर आने वाले हैं। वे दिल्ली के सीमापुरी इलाके में जाएंगे। सूचना के आधार पर पुलिस ने रेड क्रॉस हॉस्पिटल के पास जाल बिछाया।
देर रात एक सिल्वर कलर की आंध्रा नंबर की एक कार वहां आई थी। टीम ने कार को घेर लिया। ड्राइवर की बगल वाली सीट पर लड़की बैठी हुई थी। उसके पैरों के पास एक कट्टा रखा हुआ था, जबकि एक आदमी पीछे बैठा हुआ था, वहां भी कट्टा था। तीनों से पूछताछ की गई और कट्टों की तलाशी ली गई। कट्टों में कुल 72 किलो 200 ग्राम गांजा बरामद हुआ है। आरोपियों की गाड़ी जब्त कर गिरफ्तार कर लिया गया है। यमुना पार में कोरोना की संख्या अब 0 हो गई है। यमुना पार के किसी भी अस्पताल में अब कोरोना का कोई मरीज भर्ती नहीं है। यमुना पार के सबसे बड़े अस्पताल गुरु तेग बहादुर अस्पताल में 450 बेड पर एक भी मरीज एडमिट नहीं है। वहीं ताहिरपुर के राजीव गांधी अस्पताल में कोई मरीज नहीं है। 2020 में कोरोना ने पूर्व दिल्ली में दस्तक दी थी। उसके बाद से ही कई बार ऐसा हुआ कि मरीजों की संख्या में उतार चढ़ाव देखा गया। इसके बावजूद पहली बार ऐसा हुआ है जब यमुना पार में एक भी कोरोना मरीज नहीं है। पूर्व दिल्ली के गोकुलपुरी पुलिस को अहम कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने 3 चोरों को पकड़ा है। पुलिस ने इनके पास से 2 कंट्री मेड पिस्टल, 3 चोरी के मोबाइल फोन बरामद किए हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। पकड़े गए आरोपी का नाम मंगल, राजीव और विजय है। ये नशे के आदी थे। अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया करते थे। कृष्णानगर के मेट्रो स्टेशन से ठीक पहले काफी समय से कई ट्रक कूड़ा पड़ा हुआ है। हैरानी की बात तो यह है कि यहाँ से रोजाना सैकड़ों लोग निकलते हैं। कई बार शिकायत भी की गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। वहीं जब स्पीड से ट्रैफिक गुजरता है तो कूड़ा और धूल उड़ती है। इस वजह से बस स्टॉप पर खड़े लोगों को काफी परेशानियां उठानी पड़ती हैं। वहीं इस मामले पर राहगीरों का कहना है कि एक तरफ प्रदूषण से निपटने के लिए कई तरह के उपाय किए जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर ध्यान भी नहीं दिया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल परेशानी होती है, यात्रियों को परेशानी होती है। और मेन चीज़ ये है, जैसे हम बुजुर्ग आदमी हैं, हम फुटपाथ सारा ख़राब हो गया, हमें रोड पे चलना पड़ता है। या कोई एक्सीडेंट हो जाए तो ये तो संभावना रहती है ना। तो मेन तो यही है। और फिर धूल मिट्टी प्रदूषण तो है ही है। नहीं, कोई साल नहीं। हाँ बिल्कुल हो सकता है। ये विश्वास नगर है, 60 फुटा रोड और ये बेगम सिंह कॉलोनी के बीच की जगह है। ये दिक्कत क्या है यहाँ पर? क्या बस कूड़ा डलता रहता है और ये यहाँ पे बैठे रहते हैं स्मैकी वगैरह जो है इधर उधर जो है साइडों पे। मलबा वगैरह भी गिरता रहता है। हाँ, रात को गिर जाता है, सुबह जो है वो आके अंदर कर देते हैं। बस खतरा तो है ही है। इधर उधर जो है छिपे बैठे रहते हैं, रात को जो है हो सकता है वारदात होती हो। जैसे जो लोग स्टैंड पे खड़े होते हैं उनके धूल वगैरह। हाँ, धूल है, बदबू है, बदबू काफ़ी आती रहती है यहाँ से। समस्या यही है कि लोकल के आदमी घेर के चले जाते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे पब्लिक भी खड़ी है। जैसे देख रहे हो सामने स्टैंड भी है, तो यहाँ पे भी खड़े हो जाते हैं लोग, बाग जगह मिलती है तो यहाँ पे ट्रैफिक ज़्यादा लगती है। यही समस्या। हाँ, डस्ट्स भी उड़ती हैं, बहुत सारी उड़ती हैं यहाँ पे। हाँ, ये जो मकाने टूटते हैं वही सारा मलबा ला के डालते हैं। लोकल के ही बंदे हैं, वही सब डालते हैं और इससे बहुत प्रॉब्लम भी हो रही है। हम लोग यहीं लोकल के ही हैं। और पूर्व दिल्ली की अधिक जानकारी के लिए आप YouTube पर जाकर CCN लाइव को सब्सक्राइब करें और फ्रेश अपडेट लेते रहें। और फिलहाल पूर्व दिल्ली खास में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए CCN के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।